जय हिंद कैडेट, आपका स्वागत है वर्दी हब के यूट्यूब चैनल पर, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिस पर आप जब वर्दी हब का यही मोटिवेशन है कि उसने जब ठान लिया है कि हर भारत की जिले के हर गांव के बच्चे को वर्दी पहनाना है, तो फिर ठान लिया। अब कहते हैं आंखों में अरमान लिया, वर्दी को अपना मान लिया, फिर दिन क्या फिर रात क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी मोटिवेशन के साथ वर्दी हब लेकर आया है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसके क्वेश्चन कुछ आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस सेट में। जिसके बाद आज केवल सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं, जीएस के और साइंस के रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वेद, जो हमारे वेद है, 4 वेद होते हैं। कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो उसी में से उसमें ऋग्वेद का क्या था, व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्यों का कौन सा व्यवसाय था? पशुपालन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है रूस की मुद्रा क्या है। रूस की मुद्रा क्या है, यानी कि करेंसी क्या है रूस कंट्री की? तो यहाँ पे हो जाएगा रूबल हो जाएगा। रुपया हम जानते हैं अपनी प्यारे भारत की भी है, और टका कहाँ की है? बांग्लादेश की है। येन जापान की है। कुछ हम इंपॉर्टेंट मुद्राएं भी लेके आए हैं, जो इस पेज में अभी मिल जाएंगी आप सभी को। ठीक है, अब हमारा पर क्वेश्चन अगला बनता है, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे सभी को पता है बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी, पहली मुस्लिम कंट्री, अगर मुस्लिम कंट्री पूछा जाए तो। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भंडार नाइके श्रीलंका की थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगी हमारी नई दिल्ली। नई दिल्ली ऑप्शन हो जाएगा। अहमदाबाद हम सभी जानते हैं गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। लक्षद्वीप भारत का ही द्वीप समूह है, जो कि दक्षिण की तरफ है, जहाँ पे मालदीव के बगल में। मुंबई सभी को पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों भूमि की देश किस शहर को, यानी किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा फिनलैंड। फिनलैंड को कहा जाता है। अच्छा, थाईलैंड क्या है? थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये भी पूछी जाती है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सभी को पता है मदुरै में। कहाँ पे? मदुरै में। उड़ीसा में हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर है। और राजस्थान में हमारा दिलवाड़ा ये भी पूछा जाता है। दिलवाड़ा जैन का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सुंदर बना है। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा? यूपी हो जाएगा अपना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान हो जाएगा। लद्दाख हमें पता ही है, भारत का ठंडा मारुस्थल है। लक्षद्वीप पता ही है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या होती है? ये कमेंट करके सभी को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? मतलब ये स्लोगन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये अपना स्लोगन किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का। महात्मा गांधी के कौन से नारे थे? करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत छोड़ो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद का अगर पूछा जाए तो वेदों की तरफ लौटो। कौन सा? वेदों की तरफ लौटो, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने क्या कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इनका सबसे प्रसिद्ध स्लोगन यही आराम हराम है। क्या है? आराम हराम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नागालैंड कहां पर स्थित है? ये थोड़ा गलत हो गया, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि नागालैंड की राजधानी क्या है, या कुछ दूसरी टाइप का होना चाहिए। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी अपनी? कोहिमा हो जाएगी। सिक्किम की क्या हो जाएगी? गंगटोक हो जाएगी। भोपाल किसकी हो जाएगी? तो भोपाल हो जाएगी मध्य प्रदेश की, यानी एमपी की। किसकी हो जाएगी? एमपी की। आइजोल मिजोरम आइजोल हो जाएगा, और मणिपुर इम्फाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आप कुछ मुद्राएं लेके आए थे और कुछ राजधानियां देश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि पहला हमारा क्या है? बांग्लादेश। तो देखो ये थोड़ा लिखने में हमसे जल्दबाजी में ऐसा आगे पीछे हो गया था, तो मैंने सही से कर दिया। तो बांग्लादेश की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। ठीक है, रूस की क्या हो जाएगी? राजधानी मॉस्को हो जाएगी, और मुद्रा रूबल हो जाएगी। ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान करके पढ़ना। जैसे जापान की क्या हो जाएगी? राजधानी टोक्यो हो जाएगी, मुद्रा एन हो जाएगी। नेपाल, भारत और पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबकी क्या मुद्रा सेम है? मतलब सेम क्या? पाकिस्तानी रुपया, ऐसा रुपया कर दी जाती है, तो इनकी मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। अच्छा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। भारत की सबको पता है दिल्ली। और श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से देख लो राजधानी की। इसमें क्या? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या? जकार्ता है, और इसकी मुद्रा भी क्या है? रुपया है। भूटान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूटान की थिम्पू है, क्योंकि अपना पड़ोसी देश है और ये भारत के मित्रवत व्यवहार रखता है। थिम्पू और इसके न्यूट्रलम, ये हो जाएगी इसकी मुद्रा हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी अफगानी रुपया, और इसकी राजधानी हो जाएगी काबुल।
म्यांमार की राजधानी रंगून हो जाएगी। बाकी ये सब देख लेना, थोड़े बहुत मकाऊ की पटाखा और इस थाईलैंड की बैंकॉक राजधानी और बात होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड जूम कर लेते हैं अच्छे से, ऐसे। ठीक है, हाँ देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, बेल्जियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो सभी को पता है ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। अब देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेड मास्टर किस खेल से संबंधित है, तो ग्रेड मास्टर हमारे शतरंज से संबंधित है। क्रिकेट का हमें पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब हो गए। हॉकी में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मेजर ध्यानचंद, तो इसको भी याद रखना, हॉकी के मेजर ध्यानचंद। और यहाँ पे शतरंज हो जाएंगे, ग्रेट मास्टर किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पे शतरंज हो जाएगा। फिर अगला युवराज सिद्धार्थ किसका नाम था, क्या क्वेश्चन है, युवराज सिद्धार्थ किसका नाम था, तो यहाँ पे हो जाएगा महात्मा बुद्ध का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज विलय नीति का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे हमें सभी पता है लॉर्ड डलहौजी को क्या माना जाता था, राज विलय नीति यानी हड़प नीति के नाम से जाना जाता था, तो लॉर्ड डलहौजी है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की किस नगर को पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, लखनऊ नवाबों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आंसर हमारा क्या होगा, प्रेजेंट में आंसर यहाँ पे पीतल वाले का उत्तर प्रदेश किस नगर से को पीतल उद्योग कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुरादाबाद। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से। जनरल साइंस से हमारा पहला क्वेश्चन यही है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, तो इसमें देखो रेबीज भी संक्रामक रोग है, हैजा भी है और टीबी भी, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, सूर्य में कौन सी गैस होती है, तो सूर्य में कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस, ये सभी को पता है। अच्छा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, तो 78% होती है। ऑक्सीजन अपनी कितनी परसेंट होती है, 21% होती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड सभी गैसों का मिश्रण कितना होता है, 1% के लगभग होता है। अच्छा, देखा जाए तो लगभग में है ये सब, 21% एग्जैक्ट नहीं होती है, 20 पॉइंट कुछ परसेंट होती है, तो इसमें ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई हमारी क्या होती है, प्रतिरोध आर यानी कि ओम। किससे, ओम से। ओम का साइन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ओम। अच्छा, यहाँ पे न्यूटन किसका मात्रक है, अभी कल भी बताया था अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो न्यूटन बल का मात्रक होता है, किसका, बल का न्यूटन मात्रक होता है, ये न्यूटन बल का मात्रक होता है। कैंडिला किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का, किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वेबर किसका मात्रक होता है, ये सभी लोग हमें कमेंट में करके बताएंगे कि वेबर किसका मात्रक होता है। अभी हम लास्ट में इनके सबके आंसर भी दे देंगे आपको क्वेश्चन के। ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है, तो पोटेशियम का हमारा रासायनिक क्या हो जाएगा, चिन्ह हमारा के हो जाएगा। पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह के हो जाता है। सोडियम का पूछा जाए तो ये किसका हो जाएगा, सोडियम का, सोडियम का, सोडियम का। डब्ल्यू किसी का नहीं होता है, और ये कमेंट करके फिर से बताना है आपको किसका होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है, किस ग्रह के चारों ओर एक छल्ला है, तो ये हो जाएगा हमारा शनि। ठीक है, क्या हो जाएगा, शनि। अच्छा, कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है, तो यह हो जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध सबसे नजदीक हो जाएगा। बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। शुक्र अभी कल ही बताया था, इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, और ये कौन सा है, भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर का मुख्य यानी प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है, तो ये तो सभी को पता है, फेफड़े। अगर हमारे ना होते तो हम सांस कैसे लेते, तो फेफड़े हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, त्वचा क्या है, ज्ञान इंद्रियों में से आती है, हमें सभी को पता है। गुर्दे किस काम के, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज किसने की थी, तो सभी को पता है। नाभिक की खोज पता है, नहीं पता है, तो देखो नाभिक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा चैडविक हो जाएंगे नाभिक में। अच्छा सॉरी, नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज हमारी रदरफोर्ड ने की थी। एक सेकंड, ये क्या हो जाता है, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा, चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की, किसकी, न्यूट्रॉन की। थॉमसन ने किसकी की थी, हमारे इलेक्ट्रॉन की। और रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की। इसको हम ट्रिक भी आपको बता देंगे, कौन सी ट्रिक, देखो, ईंट पर नचे, ईंट पर नचे, नचे, नचे कर लो या नचे, देखो क्या हो जाएगा, ईंट पर नीचे। ई से इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें थॉमसन हो जाएगा, थॉमसन कुछ नाम था इनका, तो इससे हो जाएगा ईंट पर। ठीक, पर से क्या हो जाएगा, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड हो जाएगा, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक हो जाएगा। अच्छा, गोल्ड स्मिथ स्टीन ने किस चीज की खोज की थी, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, लास्ट में हम आपको आंसर बता देंगे इसकी। ठीक है, चलो एक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा दृष्टि दोष के विवरण
यानी यहाँ पे निवारण होना चाहिए। निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अच्छा देखो, जरा दृष्टि दोष कब होता है? जब उम्र हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके लिए हमें कौन से, इसमें दूर की भी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं और पास की भी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जिसमें दोनों लेंस होते हैं। अच्छा एक ट्रिक हम तुम्हें बता रहे हैं, दूर क्या है? दूर। अच्छा दूर से क्या पता? अब जब दूर की दृष्टि कमजोर हो, मतलब दिखाई ना दे रहा हो, देखो दूर दृष्टि वाले में उल्टा भी होता है, तो जब दूर का दिखाई ना दे रहा हो तो कौन सा लेंस लगता है? उत्तल। उत्तल। कौन सा लेंस? उत्तल लगता है। जब पास का ना दिखाई दे रहा हो तो ऑटोमेटिक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास का जब ना दिखाई दे रहा हो तो अवतल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल। ठीक है, ये बात क्लियर। एक चीज और समझ लो, ये समझ लो कि जब दूर दृष्टि दोष कब होता है? जब दूर दृष्टि दोष होता है ना, दूर वाली, तो हमें पास की चीजें क्या होती हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। उल्टा होता है केस। और जब हमारा क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं और पास की चीजें हमें, वो दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगला, हास्य गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? हास्य गैस यानी कि हंसाने वाली गैस, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि क्या हो जाएगा? NO2। अच्छा HO2 किसका फार्मूला होता है? तो जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। DO2 किसका होता है? कठोर जल का। किसका? कठोर, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, कठोर ऐसे ठोर जल का, ये हो जाएगा। और CO2 तो गैस का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी को पता है। अब पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन हम लोग कहते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं, किसकी खोज की थी? रेबीज की खोज की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब ये तुम लोग बताओगे एडवर्ड जेवर ने किसकी खोज की थी? ये तुम बताओगे, आप लोग सभी बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर अभी आंसर हम लास्ट में फिर से बता रहे हैं कि सबके दे देंगे, जिसमें आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा होना चाहिए। अच्छा सौर ऊर्जा का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर उसका मंडल का कहना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो अपना देखो, जुपिटर होता है, बृहस्पति ये तो सबसे बड़ा होता है, मरकरी यानी बुध हो जाएगा, यही हो जाएगा सबसे छोटा, और पृथ्वी को तो अपने जानते हैं 3rd नंबर पे आती है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, क्योंकि Ag सिल्वर को लिखा जाता है तो AgNO3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक का सूत्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ये बताना, चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का बच्चे को पता है सूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगर फ्रक्टोज पूछ लिया जाए, फ्रक्टोज ऐसे लिखा जाएगा, फ्रक्टोज का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा? यही सूत्र होता है, केवल उसका स्ट्रक्चर चेंज रहता है। क्या है? स्ट्रक्चर चेंज रहता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तो एथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे S की जगह में यहाँ पे 5 है। ठीक है, क्या है? 5 है, तो क्या होगा? C2H5OH। किसका? एथेनॉल का। किसका सूत्र है? एथेनॉल का सूत्र है। और CaO किसका है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। CaCO3 क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ये सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा बचा है ये भूकंप मापने का यंत्र। भूकंप मापने का यंत्र तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको हटा दो, सिस्मोग्राफ। कौन सा ऑप्शन? ये वाला सिस्मोग्राफ हो जाएगा। अच्छा बैरोमीटर से क्या किया जाता है? तो ये जो बैरोमीटर है ना, इससे वायुमंडल की दाब नापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से क्या? दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? गुरुत्व घनत्व नापा जाता है कुछ। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन रह गए थे हमारे बताने के लिए? कुछ क्वेश्चन दिए थे, जल्दी एक बार देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम लोग मार्क भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग मार्क करेंगे तुरंत, और जो रह गए थे हमको बताएंगे। जैसे कि क्या रह गया था क्वेश्चन, कौन कौन से रह गए थे? ठीक है, ये तो पूछा नहीं था, ग्रीनलैंड। चलो सबके आंसर बाद में दे देंगे हम, याद नहीं आ रहा है कौन कौन से रह गए थे, याद नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन कौन कौन से रह गए थे। चलो कोई बात नहीं, इसके आंसर हम लोग बाद में सबके दे देंगे। सबके आंसर आपको अगले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इसलिए तब तक क्लियर जय राम, और मिलते हैं नए, जय हिंद, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।